नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अब इस साल का माघ मेला सुर्खियों में है। 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलने वाला ये मेला सिर्फ आस्था का संगम नहीं रहा, बल्कि चर्चा, बयानबाजी और सियासत का अखाड़ा भी बन गया। एक तरफ मेले की भव्यता, श्रद्धालुओं की भीड़ और संगम की रौनक हर किसी का ध्यान खींच रही है, तो दूसरी तरफ कुछ चेहरों और बयानों ने माहौल को गरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि विपक्ष इस मामले में कैसे पीछे हट सकता था। तमाम पार्टियों के नेताओं ने मेले को लेकर कई बयान दिए, जिसमें अखिलेश यादव ने अपनी वही पुरानी पॉलिटिक्स खेली। उन्होंने कहा कि माघ मेले में संतों और भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पिछले साल की तरह इस साल भी ऐसा हुआ, जो भाजपा सरकार की नाकामी दिखाता है। भाजपा पर आरोप लगाया कि वो सनातन परंपराओं को तोड़ रही है, संतों का अपमान कर रही है और अधर्म कर रही है। हालांकि योगी फोर्स कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 24 घंटे वहां पर तैनात है, यानी एक तरफ एक्शन दिखा तो दूसरी तरफ रिएक्शन भी जमकर आए। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस साल ऐसी क्या क्या वजह रही जिसके चलते ये मेला इतना सुर्खियों में है? देखिए, सुर्खियों में हर साल होता है। ये मेला होगा तो सुर्खियां आएगी। सुर्खियां निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड होगी, या फिर धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिहाज से उन विवादों का क्या असर होगा, ये अलग अलग समय में अलग अलग तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जब से योगी की सरकार आई है, संगम एक विशेष जगह बन चुका है, और चाहे महाकुंभ का आयोजन हो या माघ मेले का आयोजन, हर आयोजन के पीछे एक मकसद होता है कि सनातन संस्कृति के इस महापर्व को पूरी दुनिया तक उसकी आवाज पहुंचाई जा सके। मतलब ये दिखना चाहिए कि एक ऐसा आयोजन है जिसमें सनातन संस्कृति की गूंज सुनाई पड़ रही है। ये भारत के कोने कोने में इसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसकी तैयारी योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है कि कैसे इसको और भव्य तरीके से बनाया जाए, क्योंकि धर्म और संस्कृति ये दोनों की जो बार बार चर्चा होती है, इसको मानना और इसका प्रदर्शन करना, ये दोनों अलग अलग होता है। मानने वाले लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसका बेहतरीन प्रदर्शन नहीं होगा, उसका डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट नजर नहीं आएगा, मतलब प्रदर्शनात्मक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब तक उसके प्रदर्शन का प्रभाव दिखेगा नहीं, तब तक राजनीति में इसका असर नहीं दिखेगा, और फिर धर्म और संस्कृति का प्रसार उस तेजी से नहीं हो पाएगा। ये सरकार ने बैठकर सोचा है, समझा है। इसीलिए योगी की सरकार योगी की है और अखिलेश की सरकार अखिलेश यादव की सरकार थी। अभी जो माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें योगी की सरकार ने चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की है, व्यवस्था को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है। और इस कोशिश के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि 2 तरह के मकसद देखे जाते थे। पहले कभी अखिलेश यादव की सरकार में जब कोई भी इस तरह का धार्मिक आयोजन किया जाता था, तो इनको सिर्फ एक बात की चिंता होती थी कि कहीं प्रशासनिक विफलता सामने ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें कुछ भगदड़ मच जाए और जिसके कारण सरकार बदनाम हो जाए। कभी उनका ये मकसद नहीं होता था कि हिंदू संस्कृति धर्म को मानने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। वो अपने अपनी जगह पर जाकर ये बात करें कि देखो सरकार ने क्या व्यवस्था की थी जो हमारी आस्था के छू कर चली गई, और हम आगे भी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कभी किसी ऐसे धार्मिक आयोजन हो तो दिमाग में ये न घर कर जाए कि वहां जाएंगे तो कोई बच्चा बिछड़ जाएगा, वहां जाएंगे तो हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। ये व्यवस्था दिखनी चाहिए। इन लोगों ने क्या किया था, ये वामपंथी सोच, मानसिकता, और उसका प्रभाव लोगों के बीच डाला गया। ये जिस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां और कुछ वामपंथी इंटेलेक्चुअल और कुछ मुस्लिम धूर्त चालाक लोग जो कि सिनेमा तक इसको पहुंचाए कि हर फिल्मों में देखा जाता था, देखो कुंभ मेले में 2 भाई बिछड़ गए,
कुंभ मेले में मां से बेटा बिछड़ गया और ऐसा दिखाया जाता था कि एक मेला है, इसको कुंभ मेला कहा गया। मेला और धार्मिक आयोजन में अंतर को खत्म कर दिया गया, इसे एक असेंबलिंग सेंटर की तरह देखा गया कि नहीं नहीं वहां पर, और उसमें भी कहां पर संगम कहां है, इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद में संगम है और वहां पर एक मेले का आयोजन होता है। जैसे दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, दशहरा, दिवाली में किसी एक जगह पर मेले का आयोजन हुआ, ढोल तमाशा करने के लिए लोग इकट्ठे हुए और खुशी घर चले गए। वो वहां पर पूजा पाठ व्यवस्थाओं की पद्धति की बात नहीं थी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब उसके धार्मिक सांस्कृतिक महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि देखो इसकी अहमियत क्या है। उससे लोगों का जुड़ाव बढ़ जा रहा है और युवा वर्ग जो आजकल दिग्भ्रमित हो रहा था इधर उधर की बातें सुन के, ये वामपंथियों के विचार में अपने आप को जोड़कर और धर्म के प्रति बेरुखी की बात करके, जैसे जावेद अख्तर जैसे लोग अपने को नास्तिक कहते हुए युवाओं को दिग्भ्रमित करता है और खुद कट्टर इस्लामिक बना रहता है। वो मुसलमान बना रहेगा लेकिन वो एथिस्ट की बात करेगा कि हम नास्तिक हैं, और इसके कारण हिंदू युवा भ्रमित होते रहेंगे कि देखो जब जावेद अख्तर ऐसा कर सकता है तो हमें भी पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है। जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा की थी उसी का अब उल्टा परिणाम दिख रहा है। बौखलाहट इनके अंदर ये है, इनके अंदर बौखलाहट इस बात के लिए नहीं है कि माघ मेले में कितने लाख लोग डुबकी लगाने के लिए गए, हिंदुओं को कितना बेहतरीन अनुभव का सामना करना पड़ा, वो वहां पर जाकर अच्छी व्यवस्थाओं के साथ वापस आए, बल्कि इनके दिमाग में यह है कि इसका इंपैक्ट जो पॉलिटिक्स में पड़ रहा है उसके कारण हमारा क्या होगा। क्योंकि महाकुंभ के बाद ये माघ के स्नान के समय में ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि जो लोग संगम पे आते हैं, जिन लोगों के पास थोड़ा भी इस बात का अनुभव है कि पहले सरकारें क्या करती थी, अब सरकारें क्या करती हैं, क्योंकि समस्या की बात जहां तक होती है, समस्या पूर्ण रूप से कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती। अगर कितनी भी बेहतरीन व्यवस्था कर दी जाए तो थोड़ी बहुत समस्या आएगी, क्योंकि लोग ये ज्यादा सुविधाओं के आदी हो गए हैं। उनको लगता है कि सुविधा जितनी ज्यादा हो सके उतना सुविधाएं उठाओ और उसमें थोड़े से बाधा उत्पन्न हो तो उस समस्याओं की बात सरकार पर टाल दो। ये धर्म और संस्कृति की सुरक्षा की बात है, आपके आस्था का प्रतीक है। इसमें कष्ट मतलब वो कष्ट नहीं देखा जाता कि आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, आपकी गाड़ी 2-3 किलोमीटर दूर खड़ी कर दी जा रही है, वो सुविधा है, असुविधा नहीं है। जिस तरीके से ये 100 किलोमीटर के पैदल यात्रा करके कुछ लोग श्रावण के मास में, महीने में जल ढारने के लिए जाते हैं, महाशिवरात्रि तक पहुंचते हैं, कुछ लोग कांवड़ लेके देवघर जाते हैं सुल्तानगंज से बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में, और वहां 125 किलोमीटर के पैदल यात्रा करते हैं, कुछ लेट लेट कर जाते हैं, कष्ट झेलते हैं। और वो लोग जब वापस आते हैं तो उनके पास ये कहने के लिए नहीं होता कि हमें इस बात से सुविधा हुई, बल्कि उनको ये चाहिए कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कैसी की है। इसीलिए कष्ट का मतलब इन लोगों ने परेशानियों का मतलब बदल दिया। लेकिन जो 90% लोग वहां पर जाते रहे, इन सुविधाओं को देखते रहे हैं, और जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं जिन्होंने अखिलेश यादव की सरकार भी देखी, जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं जिनकी यादों में अखिलेश यादव की सरकार है, उन लोगों को लगता है परिवर्तन इसको कहते हैं। और परेशानी अखिलेश यादव जैसे लोगों की यही है, क्योंकि ये माघ के इस स्नान महापर्व में जितने साधु संत जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट जो सामने आ रही है, कई ऐसे साधु संत हैं जो अपने पास योगी की तस्वीर रखे हुए हैं, कई ऐसे हैं जो अपने मुकुट में योगी की तस्वीर बनाकर लगाए हुए हैं, कई ऐसे हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है धर्म और संस्कृति के विकास के लिए योगी की सरकार में, क्या हम लोगों तक सीमित होना चाहिए। हमारा काम ये बनता है कि हम गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार करें। ये कई कथावाचक हैं जो गांव-गांव में जाते हैं कथा वाचन के लिए, और वो जब इस माघ के स्नान में आते हैं तो वहां पर डुबकी लगा के जाने के बाद उनके दिमाग पर भी आता है कि ये सरकार है जिसको बचाए रखना पड़ेगा। अगर सरकार बदली
तो ये नहीं देखने को मिलेगा। और फिर सनातन संस्कृति के खिलाफ ही आवाज उठेगी, हंगामा चलेगा और फिर ऐसे समय में पत्थरबाजी होगी। और इस आयोजन के लिए जिम्मेदारी किसे मिलेगी? किसी मुसलमान मंत्री को, जैसे पहले आजम खान को मिला करता था। तो ऐसी स्थितियों से बदलने के लिए ये जो वहां से आवाज उठ रही है और गांव गांव तक अलग अलग क्षेत्रों में ये जो जा रहा है मैसेज, और वो पॉलिटिकल मैसेज कि सरकार को बनाए रखो, नहीं तो ये गिद्ध की तरह राजनीति करने वाले लोग नोच नोच कर खा जाएंगे, एक एक सीट का नुकसान होगा और पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हम लोग ये सोचते रह जाएंगे कि भाजपा तो जीत रही है, हम घर में बैठे रहेंगे और ये जिहादी वोट दे देकर अखिलेश यादव जैसी लोगों की पार्टी को 37 सीटें दिलवा देगा। इसके कारण माहौल चेंज हुआ है। अगले साल चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में भी, और इस चुनाव में ये जो टारगेट सेट किया गया है, ये टारगेट 255 सीटों का नहीं है, ये पिछले बार की तरह नहीं है। 255 सीटों के बदले ये पिछले चुनाव का है 313 प्लस सीटें, यानी कि 300 से ज्यादा सीटों पर ये संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव की परेशानी यही है और इसीलिए इनको लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में जब हिंदू एक हो रहा है तो इसे झगड़ा करवाएं कैसे, इसे किसी तरीके से आपस में लड़वाएं कैसे, क्योंकि इनका पीडीए सीडीए तो खत्म, इनके हिंदुओं की जातियों में विभाजित करने वाली राजनीति अब धीरे धीरे उसकी धार कुंद होती जा रही है। तो इनको लगा एक विवाद और खड़ा कर देते हैं, और वही विवाद ये अभिमुक्तेश्वरानंद का हुआ कि नहीं कुछ तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। उनकी अपनी रिजिडिटी, प्रशासन के साथ परेशानी, अगर पुलिस वालों ने, अगर अधिकारियों ने गलत किया तो आपको उन अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर ऊपर के अधिकारियों से करनी चाहिए। आप स्नान करते और जाकर उसके बाद आप इसकी शिकायत करते। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हिंदुओं की एक छोटी सी समस्या पर योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान नहीं लिया। बनारस में ये मणिकर्णिका घाट, जहां पर इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया कि नहीं एआई जनरेटेड वीडियो बना करके बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, योगी ने क्या किया? बनारस गए, खुद निरीक्षण किया, जानकारी ली और उसके बाद कुछ अधिकारियों को तलब किया और बताया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से भी संपर्क करो, और उसके बाद ये पुरातत्व विभाग से संपर्क करने की बात कही कि एक छोटी सी मूर्ति जिसका अगर ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, जो महत्वपूर्ण हो सकता है, म्यूजियम में शिफ्ट होगा, वो तोड़ी नहीं जाएगी मूर्ति, वो फेंकी नहीं जाएगी, और ये कहा जाता है सरकार का असर। तो इसीलिए जब ये सरकार हिंदुओं की छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सजग है तो शंकराचार्य जैसे लोग जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद को ये नहीं करना चाहिए कि वो धरने पर बैठ जाएं, सरकार को चैलेंज करें, बीजेपी को गालियां दें, सनातन विरोधी बता दें एक योगी जैसे मुख्यमंत्री को। ये टकराव की स्थिति जो है ये विपक्ष के हाथों में कठपुतली की तरह खेलने वाली है। और इसीलिए आज ये प्रयागराज में बैठे हुए संगम के तट पर जितने संत महात्मा हैं वो 90% ऐसे हैं जो कि योगी का समर्थन कर रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं आप शांत हो जाओ, क्षमा करो, आगे बढ़ो, और नहीं बढ़ोगे तो फिर आपका बाइकआउट होगा संतों के बीच से, सरकार कुछ नहीं करेगी। ये लोग ही ये समझ रहे हैं कि किसी का क्या असर हो सकता है। इसलिए अभी ये जो माघ में इतने दिनों का ये जो स्नान करवाया जा रहा है और जो व्यवस्था चली है, ये योगी सरकार को आगे और मजबूत करेगी। और जो संकेत और संदेश जा रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अखिलेश यादव जो बौखलाहट दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि संगम के तट से योगी ने कम से कम 325 विधानसभा सीटों पर अपने दूत भेज दिए हैं, और वो दूत ऐसी स्थिति में प्रचार करेगा जिसकी जानकारी और जिनके खबर तक अखिलेश यादव को नहीं मिलेगी, और ये ऐसे ही बौखलाते रह जाएंगे। पिछली बार 111 था, हो सकता है इस बार 31-41 पर सिमट कर रह जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस साल का माघ मेला सिर्फ श्रद्धा और भव्यता का पर्व नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रतिक्रिया का भी मैदान बन गया।
और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी मेला बाकी है और आगे चलकर भी कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि सरकार का पूरा फोकस कानून व्यवस्था पर है और इसे बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई किसी भी पद पर क्यों ना हो। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।